शांति काल में सौंदर्य और हास्य की रचना करने वाले, जब भारत पाकिस्तान की सीमा पे तनाव होता है तो ओजपूर्ण रूप देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी टीम की मौजूदगी है लखीमपुर के होटल इलाइट इन में, जहां पर राष्ट्रीय स्तर के कवियों का संगम है और ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने अपनी एक से एक बढ़ के भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए रचनाओं की वो प्रस्तुति दी है कि वास्तव में पूरा देश जोश से भर जाएगा। तो आज हम आपको लेके चलते हैं इन ओजपूर्ण कवियों के पास। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं। नमस्कार, दैनिक जनजागरण के मंच से आज आपको कुछ संदेश देने का इच्छा कर रही है। कल रात को मैच देख रहा था, एकाएक मैच बंद हो गया, पता नहीं चला क्यों। बाद में पता चला कि भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में हमला किया है। कई उनके जो जगह थे ध्वस्त हो गए हैं। ये आखिर हुआ क्यों? इसका मेन कारण था कि कुछ दिन पहले पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले के जवाब में भारत ने उनका सब कैंप नष्ट किया और फिर ये हुआ, पहलगाम में एक घटना घटी थी जहां नाम पूछ के गोली मारी जा रही थी, जिसके कारण भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। उनके लगभग 9 से 10 आतंकी कैंप नष्ट कर दिए गए। उसके बाद कल रात को यहाँ तो नकली रिहर्सल करा रहे थे कि भाई हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में असली काम 6 और 7 तारीख की रात को हुआ। जिसके लिए क्यों हुआ, पंक्तियां बता रहा हूं मैं आपको। गोली मारी जा रही पूछ पूछ कर नाम पूछ कर आप भी दीजिए इनको काम, यही है सही दवाई, रखिए इसको याद नहीं हो जरा ढिलाई। कहते गिरधर राय संगठित करिए टोली, बहिष्कार भी करें आप जैसे बम गोली, बहिष्कार भी करें असर जैसे बम गोली। और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ पहलगाम में आज, चोट भयंकर लगी है हिला हिंद का ताज कर रहे हैं सब निंदा, मानवता मर गई हुआ मानव शर्मिंदा। कहते गिरधर राय सुनो अब अपने मन की, बमबारी बस करो जहां देखो आतंकी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आप जिस काम में लगे हुए हैं ये बहुत पुण्य काम है। एक तरह से जैसे वहां सैनिक लड़ रहे हैं, आप भी अपने कलम की मदद से दैनिक जनजागरण के मन से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक 25 साल से पहले एक समस्या पूर्ति की थी। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जो लखीमपुर खीरी की पहचान हुआ करते थे, जैसा कि डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी ने भी अपने एक इंटरव्यू में उनका विशेष तौर पर जिक्र किया है। डॉक्टर गिरधर राय ने तो उन्हीं की अध्यक्षता से ही काव्य पाठ प्रारंभ किया है। तो सोनी जी आप तो जानती हैं, सोनी सुगंधा जी, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी का क्या जलवा था। तो उनकी पुस्तक आई थी कारगिल युद्ध के समय, जवानों जिंदाबाद। और जवानों जिंदाबाद में छंद थे, घनाक्षरी छंद थे। और उस समय मैं बिल्कुल कविता के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन स्थितियों से थोड़ा थोड़ा अवगत होने लगा था। तो एक समस्या पूर्ति उसी में से कहीं से दी गई थी, तो उस पर 3-4 छंद हो गए थे। तो मैं एक छंद उसी समय का जो लिखा हुआ है, जो तब की परिस्थितियां थी अंतरराष्ट्रीय, कौन हमारे मित्र थे, कौन हमारे लिए तटस्थ थे, उनके हिसाब से एक छंद लिखा था। और वो अगर आप देखिए, हिंदुस्तान के जवान आन बान शान पर हर तालिबानी चेहरा बिगाड़ आएंगे। उस समय बड़ा कहर था तालिबान का। हिंदुस्तान के जवान आन बान शान पर हर तालिबानी चेहरा बिगाड़ आएंगे। रूस को रसीला कर, इटली का, ब्रिटेन का, चीन का, जापान का गुमान झाड़ आएंगे। चारों ओर चोरी सीना जोरी से बढ़ाया हुआ,
तानाशाहियों का मानचित्र फाड़ आएंगे और छूट मिल जाए तो ये पाकिस्तान क्या है, अमेरिका की भी छाती पे तिरंगा गाड़ा है। छूट मिल जाए तो ये पाकिस्तान क्या है, अमेरिका की भी छाती पे तिरंगा गाड़ आएंगे। और कि पाक ना जगाए क्रोध भारत प्रहरियों का, बहे आतंकियों के ना खून की नहर जाए। नदी नहीं, नहर। पाक ना जगाए क्रोध भारत प्रहरियों का, बहे आतंकियों के ना खून की नहर जाए। पर्वत पछाड़े जो वो प्रबल पराक्रम की, प्रलय घटाना कहीं पाक पे घहर जाए। गीदड़ सी भभकी है देता रोज रोज पाक, अच्छा होगा वन का ना गीदड़ शहर जाए। और दिल्ली पे उड़ाना चांद वाला ध्वज भूल जाए, इस्लामाबाद पे तिरंगा ना फहर जाए। बिल्कुल नया लड़का था और उस समय की जो भावनाएं आवेश की होती थी या आक्रोश की होती है, तो जैसी स्थितियां वो समस्या पूर्ति में हो सकती थी वो तब कहीं थी। आज फिर से वो छंद मुझे याद आ गए। अपने लोगों को समर्पित करता हूं, उनकी ओर से उनके लिए भी जो लोग यहीं बैठ करके इसी थाली में छेद कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज पूरा विश्व देख रहा है हमारे वीर भूमि भारत की वो शौर्य भरी कहानी कि जब कश्मीर में आकर उन नापाकों ने कुछ रची थी ऐसी दुर्भावना भरी कहानी रवानी, उसको मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने चलाया है, आइए उस पर बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं कर्तव्य हमारा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं कर्तव्य हमारा है। लेंगे बदला गिन गिन कर उनसे जिसने निर्दोषों को मारा है। कायर आतंकियों को अब बिल्कुल ना छोड़ेंगे, नापाकियों के विषैले फनों को हम मोड़ेंगे। छिप कर बैठे चाहे भाग जाएं बेदर्दी जहां, ढूंढ ढूंढ कर निकाल मांद से मारेंगे उनको हम वहां। क्यों? क्योंकि हमारी सेना हमेशा कहती है कि हिंदुस्तानी हम भारत माता के सपूत बलिदानी, जड़ से मिटाकर आतंकवाद रचेंगे नई कहानी, रचेंगे नई कहानी, रचेंगे नई कहानी। जन जागरण के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी लखीमपुर खीरी से। कल जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बारे में कुछ बताना है। पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं अपने वीर जवानों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। और कश्मीर का मुद्दा बहुत पुराना है, बहुत दिन से चल रहा है। हमारे लखीमपुर खीरी के आदरणीय फारूक जी ने लिखा है, वो पंक्तियां मुझे बहुत याद आती हैं और कुछ यूं है कि झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, धरती पे स्वर्ग जैसी तस्वीर हमसे छीने, केसर की क्यारियों की जागीर हमसे छीने, किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने, किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वर्तमान समय में जब देश में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उस क्रम में हमारे देश के कई वीरों ने अपनी शहादत दी है और अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं उन वीर जवानों को अपना संदेश पहुंचाती हूं, क्योंकि मैं एक शहीद की बेटी हूं और वो कहीं ना कहीं मेरे रग रग में गूंजता है कि वीर जवानों तुम थाती हो मेरे हिंदुस्तान की, वीर जवानों तुम थाती हो मेरे हिंदुस्तान की, तुमने लिखी गगन पर गाथा लोहू से अभिमान की, थर्राता है काल स्वयं जब रण में गर्जन करते हो, थर्राता है काल स्वयं जब रण में गर्जन करते हो, तुमसे 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 जीवित श्वेत परी है भारत के सम्मान की, तुमसे जीवित श्वेत परी है भारत के सम्मान की। जैसा कि आप सबने कल सुना कि पुंछ के पीओसी एलओसी पर बहुत सारे हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। 5 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन 5 सैनिकों को और आज तक जितनी भी हमारे वीर जवानों की शहादत हुई है सबको नमन करते हुए एक मुक्तक उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। वतन के लिए जो कि मर्जी गए,
वतन के लिए जो कि मर्जी गए, गरल भी हला हल्का जो पी गए। वतन के लिए जो कि मर्जी गए, गरल भी हला हल्का जो पी गए। जिंदगी उनकी दुनिया में जीती रही, सर झुकाया फलक में जिधर भी गए, सर झुकाया फलक में जिधर भी गए। हमारे देश के हर इंसान, हर नागरिक अपने आप में सैनिक है। जब युद्ध की स्थिति आती है तो हमें अपने तन मन धन से अपने आप को संपूर्णता के साथ तैयार करना बहुत आवश्यक है। और मैं युवाओं को संदेश देती हूँ कि मिटा इस देश के कण कण में जो फैली अराजकता, मिटा इस देश के कण कण में जो फैली अराजकता, बढ़ा उन्माद आतंकी भरी मानस में बर्बरता। भुजाएं गर नहीं फड़की लहू उबला नहीं तेरा, भुजाएं गर नहीं फड़की लहू उबला नहीं तेरा। तो फिर इतिहास तेरे नाम पर लिख देगा कायरता, तो फिर इतिहास तेरे नाम पर लिख देगा कायरता। नमस्कार। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और हमारे राष्ट्र की सेवा, जैसा कि ऋग्वेद का एक सूक्त है कि हम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, हमारा राष्ट्र ही हमारा धन है, हमारा राष्ट्र ही हमारा कर्तव्य है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे सैनिकों की सुरक्षा, हमारे बेटियों की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। कि बहुत शांति के गीत गा लिए, अब ये गान नहीं होगा। बहुत शांति के गीत गा लिए, अब ये गान नहीं होगा। युद्ध छिड़ा तो समझौतों पर अपना ध्यान नहीं होगा। युद्ध छिड़ा तो समझौतों पर अपना ध्यान नहीं होगा। और बंद करो घुसपैठ बुझ लो वरना हम दिखला देंगे, बंद करो घुसपैठ बुझ लो वरना हम दिखला देंगे। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो ये अप्रत्याशित युद्ध छिड़ा है, पर युद्ध की संभावनाएं पाकिस्तान के साथ तो सदैव से ही है। वो कभी भी लुप्त नहीं हुई, कभी भी सुप्त नहीं हुई, क्योंकि वो छेड़खानियों से बाज आता नहीं है और छेड़खानियां हम बर्दाश्त करते नहीं हैं। ये हमारे नायक ने हमें दिखा दिया है और ये बहुत हमारा सौभाग्य है इस समय हिंदुस्तानियों को कहा कि हमें एक ऐसा नायक मिला हुआ है जो हमारी सारी आकांक्षाओं को समझता है, बूझता है और उनके हिसाब से एक्शन लेता है। जय हिंद, जय भारत।